आज हम लोग पुनः आ गए हैं लाइफ प्रोसेस में आगे के टॉपिक को लेके। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जीव के बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग जीव को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो जीव होती है वो लार को मिक्स करने का काम करती है, एक बात। दूसरी बात कि जीव जो होती है वो टेस्ट लेने का भी काम करती है, कि यानी खाने के अंदर क्या है, किस प्रकार से वो खाना है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, इन सब के बारे में भी कौन बताता है हमको? जीव। क्या होता है आखिर जीव के अंदर? तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि जीव के अंदर होते हैं टेस्ट रिसेप्टर। वो टेस्ट रिसेप्टर भी कहाँ होते हैं? तो पेपिला के बेस पे। इन सब बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर समझा हुआ है। अब हम कुछ और बातें आगे करते हैं। जैसे जो जीव है हमारी, वो निचले हिस्से से जिस तरीके से कनेक्टेड है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आप अपनी जीभ को ऊपर उठाओगे तो उस जीभ के नीचे आपको ऐसे एक रेखा के अंदर, जैसे मैं अपनी जीभ ऊपर की ओर करूं ऐसे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा यहाँ पे कि ये जो मेरी जीभ है वो नीचे भी कनेक्ट है ना। ऐसा नहीं है कि जीव केवल पीछे कनेक्ट है। पीछे तो आपको समझाया गया था कि वो किससे कनेक्ट है। वाइड नाम की क्या है, एक हड्डी है, हड्डी से वो लिगामेंट के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है पीछे, नहीं तो फ्रीली वो मूव करती है। लेकिन इसी तरीके से वो नीचे भी कनेक्टेड है। और नीचे किससे कनेक्टेड है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो नीचे आप ध्यान देंगे तो नीचे इस कनेक्टिंग पॉइंट को हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। इस बात को आप याद कर लीजिए। ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। इस साइड वो क्या है, इस साइड वो लिगामेंट के थ्रू एक वाइड नाम की क्या है, हड्डी है, ऐसे इससे ये कनेक्टेड है। और ये क्या है, लिगामेंट है। लिगामेंट एक्चुअल में कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है एज अ फेविक्विक। समझ में आ रहा है? जो हमारी हड्डियों के बीच में ज्वाइंट होता है, आप जो देख पा रहे होगे यहाँ पे ज्वाइंट है, पैरों के अंदर ज्वाइंट है, तो हर ज्वाइंट के पास क्या पाया जाता है, लिगामेंट। लिगामेंट से ही क्या किया जाता है, बॉडी के पार्ट्स को यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जीव के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जीव के बारे में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो जीव के ऊपर होते हैं रफनेस, उनको हम लोग पेपिला बोलते हैं। अब ये पेपिला के अंदर भी कहानी अलग अलग होती है। जैसे आप देखोगे तो मैक्सिमम मात्रा में आपको छोटे छोटे क्या नजर आएंगे, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बारीक पेपिला नजर आएंगे सबसे आगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फिलीफॉर्म बोलते हैं। फिलीफॉर्म बोलते हैं। फिलीफॉर्म बहुत छोटे छोटे होते हैं पोर्शंस। फिर कहीं बीच बीच में आपको, कहीं बीच बीच में मशरूम के शेप का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फंगाई फॉर्म। ठीक है ना, फंगाई फॉर्म। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। ये सब बातें याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फिलीफॉर्म, फिर फंगाई फॉर्म, उसके बाद फिर देखोगे तो साइड साइड में ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, गोल नहीं होता है, ऐसे एल्गिया के फॉर्म में होता है। एल्गिया के फॉर्म में ऐसे, एल्गिया के फॉर्म में लंबे लंबे में ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे लंबे लंबे में। जीभ के आप किनारे जब देखोगे तो ऐसे साइड साइड में आपको ऐसे ही मिलेगा। इसको हम लोग फोलिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोलिएट। और फिर आप देखोगे इधर इस साइड तो आपको गोल गोल ऐसे नजर आएगा, गोल गोल। तो इस टाइप के पेपिला को हम लोग नाम देते हैं सर्क्यूमवैलेट। सर्क्यूमवैलेट, सर्क्यूमवैलेट। आप देख सकते हो गोल गोल है इसलिए सर्क्यूम इसको बोला गया है। यहाँ पे मशरूम के जैसा है तो फंगाई बोला गया, क्योंकि मशरूम क्या है, एक प्रकार का फंजाई ही है। ठीक है, फिलहाल में आप ये याद रख लीजिए। क्लियर है? तो ऐसे आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो फिलीफॉर्म होता है, जो बहुत छोटे छोटे आपको नजर आते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट नजर नहीं आएगा, यानी इनसे आप कोई भी टेस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। किससे? फिलीफॉर्म, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्लियर? ये पोर्शंस हैं, इनको आप अगर याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जीव की बातें समझ ली। जीव की इतनी बातें थी, आपको समझना था, आपने समझ ली। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए,
अब जीव तो खत्म है यहाँ से, क्योंकि जीव के बारे में जितना समझना चाहिए हम लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, मिटाने वाला पोर्शन कहाँ गया भाई, यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड। अब क्वेश्चन आता है सर सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो सर इसमें लार लिखा है, वो समझ में आ रहा है कि जो हमारे मुंह के अंदर होता है लार, उसकी बात कर रहे हो, लेकिन ये ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि एक प्रकार से समझ लो कि ऑर्गन है जिसके अंदर से ये लार निकलेगा। समझ पा रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि जो ग्लैंड होता है वो एक प्रकार का ऑर्गन है, और इस ऑर्गन की मदद से ही क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, यानी सलाइवा इसी से निकलेगा। आई बात समझे, सलाइवा कहाँ से निकलेगा, इस ग्रंथि से, या सिंपली जिस ग्रंथि से, जिस ऑर्गन से सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, उसी ऑर्गन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आई बात, सिंपल। अब ये जो ऑर्गन होते हैं हमारे मुंह के अंदर 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार मतलब, हाँ अब आप देखोगे, अभी मैं आपको बाय इमेज समझा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये ऑर्गन होते हैं या ये ग्लैंड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इन ऑर्गन का काम ही क्या होता है, सीक्रेट करना। सीक्रेट मतलब कोई लिक्विड ये यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सीक्रेट कर रहे होंगे। कभी भी आप ग्लैंड की बात करोगे तो ग्लैंड के अंदर भर भर के क्या भरा होगा, कोई ना कोई लिक्विड भरा होगा। क्या भरा होगा, लिक्विड। और उस लिक्विड को क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं किसी एंजाइम को, किसी पदार्थ को। समझ पा रहे हैं, फिर से मुंह के अंदर लार कौन निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड। कौन निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड। इनके बगल में क्या लिखा भैया, ग्लैंड। तो ग्लैंड से याद रखेंगे कि ग्लैंड के अंदर क्या होता है, भरा होता है कोई लिक्विड पदार्थ, और उसी लिक्विड पदार्थ का जो सीक्रेशन करता है वो क्या कहलाता है, हमारा ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। और तीनों के तीनों किस में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। किस में होते हैं, जोड़ी में। यानी हमारे मुंह के अंदर लार निकालने वाले, क्या निकालने वाले, लार निकालने वाले 3 जोड़ी ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड मतलब जिनके अंदर, मतलब ऐसे पॉकेट है, इसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड यानी पानी की तरह पदार्थ भरा है, और वो पाइप के थ्रू ऐसे निकाल रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, 3 जोड़े में है। 3 जोड़े का मतलब 6 लोग हैं या 6 ऑर्गन है। समझ में आई बात, समझ पा रहे हैं। हमारे मुंह के अंदर कितने हैं, 3। अब आप इमेज के थ्रू समझ सकते हो। ये मैं आपको यहाँ से इमेज दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी आप समझ पाओगे अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, यानी सबसे बड़ा पैकेट होता है किसका, लार का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरोटिड। अब ध्यान देना, ये पैरोटिड से क्या निकली है, एक ठो नीले कलर की पाइप नजर आ रही है, हाँ या ना, नीले कलर की क्या निकल के आ रही है, पाइप। इसी पाइप के रास्ते क्या होता है, इसके अंदर का भरा हुआ लार कहाँ पे आता है, मुंह के अंदर। समझ में आ रही बात, यानी इसके अंदर जो लार है वो लार को किसके थ्रू सीक्रेट करता है, इस पाइप के थ्रू। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही जस्ट उस कान के पीछे, ये तो एक साइड का है ना, ये एक साइड का, ये चेहरा ध्यान से देखो, ये चेहरे का एक साइड है। इसी तरीके से दूसरा साइड होगा, दूसरे साइड भी क्या होगा, कान के पास। ये भी याद रखो कहाँ पे है, कान के पास। और कान से कहाँ है, पहले है, कान से। इसका नाम भी कर्णपुरवा है। पैरोटिड ग्लैंड को नाम क्या दिया गया है, कर्णपुरवा। कर्णपुर मतलब कान से पहले आता है। और ध्यान से देखो तो एक यहाँ पे एक है और दूसरा इसके पीछे है। और एक बात अच्छे से याद कर लो कि इसके पास से क्या निकली है, एक पाइप, और उस पाइप के रास्ते क्या करता है, बाहर अपने अंदर का जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो लार बनता है वो बाहर मुंह के अंदर आता है। उस पाइप का भी नाम क्या होता है, उस पाइप का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। क्या नाम दिया गया है, स्टेंसन डक्ट। तो एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा यहाँ पे है, ये क्या है आपका, ध्यान से देखो तो ये रहा आपका
सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ भी क्या है, जैसे ये एक पोर्शन पे है वैसे ही जस्ट इसके उस साइड भी इसी तरीके का है। और यहाँ भी देखो पाइप लगी और इस पाइप के थ्रू क्या होता है, सीक्रेट होता है लार मुंह के अंदर। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। अब तीसरा जो आता है वो ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबलिंगुअल ग्लैंड में भी देखोगे तो पाइप लगी है और इस पाइप के थ्रू क्या होता है, निकलता है लार, सीक्रेट होता है। अच्छा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर जो पाइप लगी है, जिस पाइप के थ्रू वो निकल के आता है, जो नली लगी हुई है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो वॉर्टन्स ग्लैंड बोला गया है, या सॉरी वॉर्टन्स डक्ट बोला गया। क्या बोला गया है? वॉर्टन्स डक्ट। इसी तरीके से इस वाले का जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड के पाइप को क्या बोला गया है जिसके थ्रू वो सीक्रेट करता है लार को? तो डक्ट ऑफ राइविनस। क्या बोला गया है? डक्ट ऑफ राइविनस। समझ पा रहे हैं? टोटल कितनी है? 6। कितनी है? 6। कितने किस में है? जोड़े में है। पैरोटिड कितनी है? 2। सब मैंडिबुलर 2, और उसी तरीके से सबलिंगुअल भी कितनी है? 2 है। समझ में आया, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलिए। गुड। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वो कितने पेयर में होता है? 3 पेयर में होता है। 3 पेयर में हमारे पास क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सबसे पहला बताइए, सबलिंगुअल। सबसे आगे कौन था? सबसे आगे था सबलिंगुअल। सबलिंगुअल को का हिंदी है अधोहनु, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अधोहनु। फिर सब मैंडिबुलर को बोलते हैं अधोजिह्वा। ठीक है, अधोजिह्वा। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने देखा था पैरोटिड को। क्या था? पैरोटिड। इसको क्या बोलते हैं? कर्णपूर्व या कर्णपूर्व। अब अच्छे से याद कर लो और नाम भी याद कर लो और इनके पोजीशन को भी याद कर लो। अधोअनु सबसे आगे कौन होता है? सबलिंगुअल। कौन होता है? सबलिंगुअल। उसके बाद सब मैंडिबुलर कहाँ होता है? जीभ के आधे वाले भाग पे। जबकि पैरोटिड कहाँ होता है? तो कान के बगल में। आप जब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? पैरोटिड ग्लैंड नजर आएगा। ठीक है, क्या नजर आएगा? पैरोटिड ग्लैंड नजर आएगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब देखोगे नीचे से टच करोगे तो आधे पोर्शन पे आपको क्या नजर आएगा? क्या फील होगा? नजर नहीं आएगा भैया, फील होगा सब मैंडिबुलर। और सबसे आगे कौन सा है आपका? सबलिंगुअल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन याद भी रखना कि जो सबलिंगुअल है इसके अंदर से लार किस पाइप के द्वारा जाता है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा डक्ट ऑफ राइविनियस, है ना? डक्ट ऑफ राइविनियस के थ्रू क्या होता है? ये लार सीक्रेट करता है मुंह के अंदर। उसी तरीके से ये किसके थ्रू करता है बताइए? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, कौन सा है? तो वो था वॉटन्स डक्ट। ठीक है, उसी तरीके से पैरोटिड के थ्रू किसके थ्रू निकलता है? तो स्टेंसन डक्ट। पैरोटिड के थ्रू स्टेंसन डक्ट के थ्रू निकलता है, और सब मैंडिबुलर के थ्रू वॉटन्स डक्ट के थ्रू निकलता है, और सबलिंगुअल के थ्रू डक्ट ऑफ राइविनियस के थ्रू क्या निकलता है? लार निकलता है। अब आपसे पूछे कि ये बताओ इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है जिसके अंदर से क्या निकलता है? लार निकलता है इन तीनों में से। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है भैया? सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड। पैरोटिड क्या है? पैरोटिड अगर आप बात करोगे तो ये क्या है? लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड। ये सबसे बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है। अब इसी पे बेस्ड एक आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें। आपने एक समस्या, एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है टाउनसिल। क्या नाम है? टाउनसिल। नाम याद आ रहा है आपको ये बीमारी का? अच्छा चलिए एक और नाम बताते हैं, मम्स। सुना है?
दोनों नहीं सुना है ना। अब मैं आपको सीधा सीधा नाम बता देता हूँ, गलसुआ, ये सुना है ना, गलसुआ। इसमें आप देखते हो क्या होता है, इसमें आप देखते हो कि क्या हो जाता है, गाल पूरे के पूरे गाल के अंदर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है ना। क्या आ जाता है गाल के अंदर, पूरा पूरा सूजन। और स्टार्ट कहाँ से होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। आए समझ में। तो वो क्यों होता है, तो उसका कारण है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन, क्या आ जाती है, सूजन। यानी जो गलसुआ होता है, वो गलसुआ क्यों होता है, तो गलसुए का कारण क्या है, तो उस गलसुए का कारण है कि इनके अंदर स्वेलिंग आ जाना। किसके अंदर, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाता है। इस कारण ये टाउनसिल या मम्स नाम की बीमारी होती है। बीमारी नहीं है, ये थोड़ी बहुत समस्या है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। पुनः कितने तरीके के कितने जोड़ी ग्लैंड होते हैं, 3। पहला सबलिंगुअल, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा पैरोटिड, सबसे बड़ा पैरोटिड। अच्छा एक बात पुनः याद रखिएगा, ये कितने होते हैं, 3 पेयर मतलब 3 जोड़ी है। कितना हो गया, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब 6। 2 ठो ये होता है, 2 ठो ये, 2 ठो ये, दोनों साइड में। एक साइड इस मतलब जैसे पैरोटिड, एक साइड इधर तो एक साइड इधर, तो 2 होगा कि नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपका, सबमैंडिबुलर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ऐसे ही सबलिंगुअल देखोगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। हाँ, और पैरोटिड के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो कौन सी समस्या हो जाएगी, तो हो जाएगी टाउनसिल या मम्स। आखिर ये होता क्यों है, स्वेलिंग क्यों आती है, तो स्वेलिंग आने का भी कारण है कि इसके अंदर एक वायरस आ जाता है और उस वायरस का नाम है मम्स। कौन सा वायरस, मम्स नाम का वायरस आ जाता है। यानी ये जो मम्स आप देख रहे हो, तो मम्स नाम का वायरस होता है जो इस पैरोटिड ग्लैंड के पास आ जाता है, और पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाता है, उसके अंदर तब सूजन आ जाता है। तो आप याद रखोगे कि जो गलसुआ होता है वो किस वायरस के कारण होता है, तो उस वायरस का नाम ही क्या है भैया, मम्स वायरस, ठीक है ना, मम्स वायरस, इसीलिए इसको हम लोग मम्स बोलते हैं। तो मम्स वायरस के कारण स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। क्लियर है, हाँ या ना। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट है कि सबलिंगुअल, इसके थ्रू जो पाइप लगी हुई, कौन सी पाइप लगी है ये याद रख लो। सब मैंडिबुलर है तो कौन सी पाइप के थ्रू वो लार अपना सीक्रेट करता है वो याद कर लो। पैरोटिड है तो कौन सा करता है सीक्रेट वो याद कर लो, ठीक है। किस पोजीशन पे होता है ये सब भी याद कर लो, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि मैं अभी इसको मिटा के एक चार्ट बना देता हूँ जिससे आप इसको अच्छे से समझ लो, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ये आप एक बार में समझ लेना। उसके बाद आप तुरंत क्या करिएगा, तुरंत पॉज करके पहले उसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए देखिएगा, मैंने ये चार्ट यहाँ पे बना दिया है एकदम सिंपल वे में, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने कहा जब चार्ट बना रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और आप समझ लो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ग्लैंड देखे, तो ग्लैंड हमारे पास 3 है, तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। एग्जैक्ट मैंने पोजीशन यहाँ पे अब लिख दी है कि कान के नीचे पाया जाता है। यानी कान के नीचे का मतलब ये रहा कान, तो ये रहा पूरा पोर्शन। तो एक्चुअल में आप बोल सकते हो कान के पहले, या सिंपली कि कान के नीचे होता है। ऐसे ही सबमैंडिबुलर आप लोगों ने देखा था यहाँ पे पाया जाता है, या बीचों बीच जीभ में पाया जाता है, नीचे वाले जबड़े में। सिंपल। यहाँ पे सबलिंगुअल भी कहाँ पाया जाता है, आगे वाले पोर्शन में। मैं इन सब चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या जीभ के बीच वाले भाग में, बीच वाले भाग में मतलब ये क्या है कि आपको ये बता रहा है कि कहाँ पाया जाता है, तो निचले जबड़े में पाया जाता है और जीभ के बीच वाले भाग के पास, या सिंपल जीभ के नीचे वाले भाग में। जीभ के नीचे यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन आगे होता है। ये कहाँ पे होता है, आगे होता है। तो मैंने अभी जस्ट दिखाया भी था और अभी भी आप समझ लेंगे। कौन कौन सी वाहिनी या डक्ट, डक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहिनी। तो पैरोटिड अपना जो लार सीक्रेट करता है वो किस डक्ट के थ्रू, तो स्टेंसन्स डक्ट के थ्रू, जबकि ये वॉर्टन्स डक्ट के थ्रू, जबकि ये डक्ट ऑफ राइबिनिस के थ्रू। सीक्रेट क्या करता है ये, तो स्लाइवा और एंजाइम करता है पैरोटिड, जबकि सब मैंडिबुलर जो होता है वो स्लाइवा सीक्रेट करता है, जबकि सबलिंगुअल जो है वो भी स्लाइवा सीक्रेट करता है। यानी ये दोनों के दोनों स्लाइवा ही सीक्रेट करते हैं। लेकिन जब देखोगे आप पैरोटिड को, तो ये स्लाइवा के साथ एंजाइम भी सीक्रेट करता है। अब कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।
और इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट के भी मैंने डाल दिया कि इसके अंदर ही टाउनसिल होता है, गलसुआ होता है, किसके कारण, मम्स के कारण। और ये हमारे शरीर की हमारे माउथ के अंदर, हाँ शरीर भी बोल सकते हो, कि ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा। जबकि यहाँ पे बात करोगे सब मैंडिबुलर की, तो सब मैंडिबुलर जो है वो लॉन्गेस्ट ग्लैंड है, यानी ये लंबा ग्लैंड है, लंबी ग्रंथि है, ये लंबा है जबकि ये बड़ा है। समझ में आ रही बात? ये बात आपको याद रखनी है, इनके पाइप के बारे में और एक्स्ट्रा बातें भी। ओके, तो आई होप ये सब बातें आप लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझ ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम आएंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि इनका काम क्या है और कौन कौन से एंजाइम ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका पीएच मान क्या होता है, ये 24 घंटे के अंदर हमारे मुंह के अंदर कितने लार बनते हैं, ठीक, कौन से एंजाइम से क्या बेनिफिट होता है, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।